नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। इस दौरान पुलिस और विधायक के समर्थकों के बीच जमकर बहस हुई। पुलिस जब देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर घर के बाहर आई तब भी समर्थकों ने हंगामा किया। बलौदाबाजार कलेक्टर कार्यालय में आगजनी की घटना के मामले में पुलिस दूसरी बार भिलाई पहुंची थी। दरअसल देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार हिंसा मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। पुलिस ने उन्हें नोटिस भी दिया था, लेकिन विधायक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। विधायक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चीफ दीपक बैज का कहना है कि देवेंद्र यादव को फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि न्याय की जीत होगी। बलौदाबाजार में बीजेपी के नेताओं ने व्यवस्था की और कांग्रेस नेताओं को फंसाया जा रहा है। बलौदाबाजार कलेक्टर ऑफिस का 10 जून को घेराव किया गया था। इसी दौरान बेकाबू भीड़ ने कलेक्टर ऑफिस में आगजनी कर दी थी। इसके बाद एक्शन लेते हुए सरकार ने फौरन कलेक्टर और एसपी को हटा दिया था। फिर इसी मामले को लेकर विधायक देवेंद्र यादव को भी नोटिस पर नोटिस मिल रहे थे। आरोप है कि आगजनी की घटना के वक्त देवेंद्र यादव वहां पर मौजूद थे। इन आरोपों के बाद अब विधायक की गिरफ्तारी हो गई है। वैसे ये चौथा नोटिस है, जो तीन नोटिस दिए जा चुके थे और उसके बाद अब पुलिस पहुंची और पूछताछ के बाद फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये हमने आपको पूरी घटना बताई। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा और हम अपने पैनल से तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर विधायक की गिरफ्तारी के वक्त क्या उसका विरोध ठीक था? क्या पुलिस के साथ झूमा झटकी ठीक है या कोर्ट की शरण ली जानी चाहिए थी अगर इस तरह की बात होती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिन देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई वो हाथ में संविधान की प्रति लेकर लड़ेंगे लड़ेंगे के नारे लगा रहे थे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से अनिल सिंह चौहान जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अनिल जी और गौरी शंकर जी आपके पास दोनों के पास आऊंगा, लेकिन पूरे दिन नीलेश इस खबर पर नजर बनाए रहे। जरा उनसे अपडेट ले लेते हैं। पहले नीलेश के पास मैं जा रहा हूं। नीलेश, संविधान की प्रति लेकर हाथों में और उसके बाद लड़ेंगे लड़ेंगे, अगर लड़ना ही है तो ये कोर्ट में भी लड़ाई हो सकती थी। ये किस लड़ाई की बात करे देवेंद्र यादव? समर्थक वहां मौजूद थे, पार्टी अध्यक्ष वहां पहुंच गए थे। ये किस तरह की लड़ाई की बात थी? देखिए जो आसिफ, एक बात है कि समर्थक वहां पहुंच गए थे। तो ये तो एक देवेंद्र यादव की पॉलिटिकल एक जो छवि कह सकते हैं या क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता कह सकते हैं, किसी भी नेता के लिहाज से, किसी भी लीडर के हिसाब से वो उसकी एक देन है। क्योंकि ये तस्वीर पहली बार नजर आई हो ऐसा नहीं है। बात 20 फरवरी 2023 की कर ली जाए, जब देवेंद्र यादव के जन्मदिन के एकदम दूसरे दिन सुबह अल सुबह ईडी की टीम पहुंची उनके घर पर छापेमारी के लिए, और वो अंदर ही थे, वो बाहर तो निकले ही नहीं। सारी चीजें जब्त कर ली गई और सूचना मिलने के बाद समर्थक एकाएक इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और रात को 2 बजे तक डटे रहे। तो ये चीजें जो है ये पॉलिटिकल एक चूंकि एक नेता, जब लीडर कहते हैं ना कि नेता है, तो नेता का काम ही होता है कि उसके बहुत सारे समर्थक होते हैं, उसके अपने सही गलत के साथ उसके साथ खड़े भी होते हैं। तो ये एक उसकी देन नजर आई कि सुबह से ही जैसे ही सूचना मिली लोगों को कि देवेंद्र यादव के घर बलौदाबाजार पुलिस पहुंची है, ये करीब 8 साढ़े 8 बजे की बात थी सुबह की, या उससे थोड़ा सा 10-15 मिनट और पहले की बात थी। तब से समर्थक पहुंचना शुरू हो गया और तब से देवेंद्र यादव अंदर ही थे, घर के अंदर थे। घर पुलिस के आला अधिकारी घर में दखल हो चुके थे, उसके पहले दोपहर में ही दखल हो चुके थे। लेकिन अब अंदर क्या बातचीत चल रही थी, उन लोग क्या एक दूसरे से राय मशवरा कर रहे थे, ये बिहाफ ऑफ सोर्सेस चीजें आई हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी तक कुछ आया नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन और इसके अलावा बाहर जो है वो समर्थक डटे रहे, और जब देवेंद्र यादव को बाहर निकाला गया तो एक लीडर का एक काम जो होना चाहिए कि अपने समर्थकों को कैसे, या तो गाड़ी में सीधे बैठकर चले जाते जैसे कि आम कोई आरोपी चले जाता है, और दूसरा एक नेता है जो अपने जो तमाम समर्थक हैं तो उनकी ऊर्जा बन नहीं रहे और उनके लिए वो उस तरह का वो किया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है आसिफ कि इस पूरे घटनाक्रम में देवेंद्र यादव की भूमिका क्या बनाई गई है पुलिस की ओर से, और क्या वाकई उनकी इतनी भूमिका थी जिसकी तरह की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि अब तक 178 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। आज की जो ये गिरफ्तारी 179वीं यानी कि 179th गिरफ्तारी है, और इतनी बड़ी गिरफ्तारी, और सबसे बड़ी गिरफ्तारी अगर देखा जाए ओहदे के हिसाब से तो देवेंद्र यादव की है। इन पर धाराएं 307 जो पुरानी आईपीसी की धारा है वो भी लगी हुई है, यानी कि 307 यानी कि
आपका हाफ मर्डर का जो चार्ज होता है वो इतनी गंभीर धाराएं लगी हैं। तो अब इसमें क्यों लगी हैं, क्या जांच का विषय है, ये सारी चीजें बाद में निकलेंगी, जांच में निकलेंगी। और बीजेपी कांग्रेस के अपने जो साथी हैं वो तर्क भी देंगे इसमें कि आखिर इतनी धाराएं लगाई क्यों गई। लेकिन कुल मिलाकर आज पॉलिटिकल हैपनिंग जो है वो छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी बड़ी थी। और मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि पहली बार किसी विधायक की गिरफ्तारी उसके घर से इस तरह से करनी पड़ी पुलिस को कि 9 से 11 घंटे उसके लिए मशक्कत करना पड़ा, घर के बाहर डटा रहना पड़ा, करीब 1000 से ज्यादा जवान तैनात करने पड़े छत्तीसगढ़ के इतिहास में। मुझे लगता है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये अपने आप में पहली घटना है। जी आसिफ। ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास। धारा 307 यानी कि ऐसा कोई कार्य कारित करना जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए, धारा गंभीर है जो देवेंद्र यादव पर लगाई गई है। अब जरा पॉलिटिकल रिएक्शन मैं इस पर ले लूं। अनिल सिंह चौहान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और गौरीशंकर श्रीवास बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी, बार बार नोटिस मिल रहा है, उसके बावजूद आप जाते नहीं हैं, आप अपनी सफाई नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, क्या यह विधायक होने का रुतबा है कि मैं नहीं आऊंगा, आपको पूछताछ करना है तो आप घर आइए? आसिफ जी, बहुत स्पष्ट घटनाक्रम है। आप देखिए, जी। 1 डेढ़ महीने से वर्ग विशेष परेशान था, बार बार सरकार को नोटिस दे रहा था। उस नोटिस का क्या हुआ? सवाल तो उस पर पूछा जाना चाहिए। जी। जब वर्ग विशेष आंदोलित हो रहा था, एक समाज के धार्मिक मूल्यों का अपमान हो रहा था, तो सरकार क्यों सोई हुई थी? और जब यह आंदोलन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और भाजपा के तमाम नेता बंदोबस्त करने में थे। निश्चित रूप से कांग्रेस के भी नेता जो समाज ने आमंत्रण दिया था उस पर गए थे। देवेंद्र यादव तो रायगढ़ जा रहे थे, वहां रास्ते पे रुके क्योंकि उनको भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने एक भाषण तक नहीं दिया और उसके बाद वो रायगढ़ रवाना हो गए। ये कौन सी बदले की राजनीति हो रही है? देखिए आसिफ जी, इस बात को समझने के लिए एक चीज समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 मामलों में फेल हुई। पहला कि डीएसबी, एसबी, सीआईडी सब कुछ इनका सूचना तंत्र फेल था। इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा आंदोलन, वो भी पूर्व सूचना के, जिसको शासन ने जिसकी अनुमति दी हो, वो आंदोलन इतना विस्फोटक हो गया कि कलेक्टर और एसपी के नहीं, उसकी कार्यालय अनुमति तो मांगी गई थी 10 जून के प्रदर्शन के लिए। अनुमति समाज मांगी विशेष की थी, तरफ से अनुमति दी भी गई थी, अनुमति दी भी गई थी। वही मैं आपको कह रहा हूं, एक अनुमति देने में बकायदा गुप्तचर एजेंसियों को लगाया जाता है कि आप बताइए कि क्या इसकी स्थिति रहेगी, कैसा आंदोलन रहेगा, कितनी भीड़ आएगी, किस प्रकार के लोग शामिल होंगे। सरकार सोई हुई थी, संवेदनहीन थी। समाज के धर्म विशेष के धार्मिक मूल्यों का अपमान हुआ, उसके बाद वो पूरी तरह फेल हो गई। उसके बाद आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आसिफ जी एक घटनाक्रम कि 3 मंत्री अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे तौर पर देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम लेते हैं। उसमें पूर्व मंत्री रुद्र गुरु भी रहते हैं। अब पुलिस कहती है हमारे पास अभी एविडेंस नहीं है। जब रुद्र गुरु जाते हैं अपनी गिरफ्तारी देने, पूर्व मंत्री, तो कहती है हमारे पास साक्ष्य नहीं है। तो उन मंत्रियों को साक्ष्य कहां से मिला जो 3 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्या संविधान की उन धाराओं का उल्लंघन नहीं है? पद और गोपनीयता की शपथ नहीं है? एक मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है। 3 मंत्रियों का वो बयान कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है, पूरी स्टोरी स्पष्ट करता है। उसके बाद पुलिस दबाव में आती है और देवेंद्र यादव को भी आरोपी बनाती है। कहीं ना कहीं पूरे सरकार का एक तो फेलियर रहा कि यह घटना हो गई। उसके बाद एक वर्ग विशेष के, हमारे सम्माननीय सतनामी समाज के भाइयों को उसमें दमन किया जाता है, विपक्ष का दमन किया जाता है। अनिल जी, आपकी एक बात, आपका एक है। बहुत स्ट्रांग पॉइंट लगा। आपने कहा 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव आरोपी हैं और उन पर ये आरोप हैं। पुलिस उस वक्त कह रही थी कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है। गुरु रुद्र कुमार अपनी गिरफ्तारी देने पहुंच गए थे, लेकिन जब साक्ष्यों के आधार पर पुलिस गिरफ्तारी करने पहुंच रही है देवेंद्र यादव की, तो देवेंद्र यादव क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहे हैं? तब वो अपने हजारों समर्थकों को वहां जमा कर लेते हैं। एक नेता आपका गिरफ्तारी देने पहुंच रहा है स्वयं से, और एक तथ्यों के होने के बावजूद, आरोपों के होने के बावजूद खुद को सरेंडर नहीं कर रहा है। देखिए, कोई तथ्य और कोई साक्ष्य नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रेशर में। और जब मैं आपको कह रहा हूं कि 3 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस दबाव पूर्वक ये अपराध दर्ज की है। और अभी माननीय गृह मंत्री जी एक चैनल पर जुड़े थे। माननीय गृह मंत्री जी और डिप्टी सीएम स्वयं कह रहे थे कि वो न्यायालय में सिद्ध कर दें कि मैं दोषी नहीं हूं। उनको पता होना चाहिए कि भारत का कानून और संविधान कहता है कि पुलिस बिना साक्ष्यों तथ्यों की किसी गिरफ्तारी नहीं करेगी। ये अमेरिका और दूसरी कई फॉरेन कंट्रीज में है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर आपको साबित करना है कि मैं दोषी नहीं हूं। हिंदुस्तान में पुलिस का काम है कि पहले साक्ष्य इकट्ठा करे फिर गिरफ्तारी करे। लेकिन मंत्रियों का बयान स्पष्ट करता है कि सरकार का सीधे तौर पर पुलिस पर दबाव था और एफआईआर हुई। दूसरी बात, देखिए, देवेंद्र यादव जी को जिस तरह दादागिरी से पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया, तो बट नेचुरल है, वो निर्वाचित विधायक हैं वहां के,
कैसे उनके फॉलोअर्स, उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक क्यों इकट्ठा नहीं होंगे? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब जब कानून को खुलेआम धता बताया जाता है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जाती है, मानवाधिकारों की हत्या होती है, चाहे आजादी के पहले जब कांग्रेस नहीं डरी, तो जी। अब आजादी के इतने वर्ष बाद क्यों डरेगी? तब भी हम ठीक। प्रोटेस्ट करते नहीं, थे, मैं इतना आज पीछे भी नहीं जाऊंगा जब सर, वो फिर अन्याय वापस होता आना है, बड़ा भारी पड़ मानवाधिकारों जाएगा। का उल्लंघन होता है, स्वतंत्रता तो हम दिवस विरोध अभी भी करते गया, उसकी शुभकामनाएं आपको। मैं लौटता हूं आपके पास। गौरी शंकर श्रीवास जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ है। गौरी जी, दो बातें हैं। एक तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप दिल्ली पार्ट 2 करना चाह रहे हैं, यहाँ दिल्ली वाली कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि मंत्री, सीएम, बाकी सब जो हैं वो सब जो आपके साथ नहीं, आपकी विचारधारा के नहीं है, उनको जेल में डाल दो, पहली बात। और दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि बिना तथ्यों की गिरफ्तारी हुई है देवेंद्र यादव की। आसिफ जी, दिल्ली पार्ट 2 तो हो ही रहा है, क्योंकि दिल्ली की ही प्रेरणा से तो देवेंद्र यादव जी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस प्रकार का प्रपंच रच रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 5 साल में मेरे खिलाफ में 6 एफआईआर थे। मुझे जब जब पुलिस ने बुलाया है, मैं जाकर थाने में बिल्कुल बयान दर्ज कराया हूं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर एफआईआर हुआ, वो पैदल चलकर थाने गए, अपना बयान दर्ज कराए। पर देवेंद्र यादव जी या राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेकर हो सकता है कानून से अपने आप को बड़ा समझने लगे होंगे, तो बोले कि भाई मैं तो आऊंगा नहीं। 3 बार नोटिस के बाद जब 22 जुलाई को उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया, उस बयान के बाद पुलिस ने कहा कि आपके बयान में विरोधाभास है, इसकी सूक्ष्मता से परीक्षण करने की आवश्यकता है, आप थाने आ जाइए। उसके बाद तरह तरह के जो उन्होंने नोटिस के जवाब में जो बहानेबाजी की है, ये साफ दर्शाता है कि पुलिस को धता बताते हुए देवेंद्र यादव जी ने कहीं ना कहीं अपना राजनीति माइलेज देने का पहले से स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। और इतने सतनामी समाज के बहुत बड़े, बहुत ही शुभचिंतक हैं। तो मेरे 2 सवाल का जवाब है, जिसको हो सकता है अनिल चौहान भी दे दे। उसी विधानसभा से सटा हुआ सीट है जहां पर संदीप साहू जी विधायक है, वो वहां नहीं जाते हैं, और देवेंद्र यादव जी को वहां नहीं बुलाया गया था। वो स्वयं से कहते, सतनामी समाज ने साफ कहा था कि हमारे मंच का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए वो जमीन में बैठकर जानबूझ के अपने लोगों को 126 किलोमीटर दूर से 126 किलोमीटर दूर से बिना बुलाए वहां जाकर बैठे, अपने गुर्गों को लेकर गए, अशांति फैलाए, उपद्रव किया। जो उन्होंने तैयारी की थी उसको सफल हुए। और इतने बड़े सतनामी समाज के बहुत शुभचिंतक हैं। सीधी सी बात है, मेरा 2 सवाल है। इसी राजनीति, इसी राजधानी में देवेंद्र यादव जी के बंगले से 300 मीटर की दूरी में, 300 मीटर की दूरी में सतनामी समाज के युवा नग्न प्रदर्शन करते हैं। क्या देवेंद्र यादव जी ने उनको बुलाकर बात की, क्या उनको न्याय दिलाया? इसी राजधानी में एक सतनामी समाज की महिला के साथ में चीरहरण होता है, उसको सड़क में घसीटा जाता है पुलिस के द्वारा। रसोईया संघ के अध्यक्ष, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। क्या देवेंद्र यादव जी ने सरकार में रहते हुए संवेदना दिखाई? तो सरकार में थे उस समय संवेदना नहीं थी। अचानक से अब सतनामी समाज के बहुत बड़े नेता बनने निकल गए। आपको वहां पर किसी भी समाज के व्यक्ति ने आमंत्रित नहीं किया था। आपकी मंशा थी सरकार को बदनाम करने की। नहीं, मंशा पर एक सवाल गौरीशंकर जी ये है जो अनिल जी पूछ रहे हैं कि 10 जून की ये घटना, पूरा जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त आधा बीत गया, अब आप देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी कर रहे हैं, जबकि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो आरोप लगा देते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड थी क्या गिरफ्तारी? कांग्रेस बार बार यही पूछ रही है कि ये शासन के निर्देश पर गिरफ्तारी हुई है क्या? कहता ना भाई, कांग्रेस पार्टी जो कह सही ऐसा नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि जब देवेंद्र यादव जी वहां पर धरना स्थल में, तो सबको आश्चर्य हुआ, ना इनके नेता प्रतिपक्ष ना पीसीसी चीफ, कोई नहीं गया। देवेंद्र यादव जी जो अपने लड़कों को लेकर गए, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर गए, अपने गुर्गों को, गुंडों को लेकर गए, उसी दिन सारा दिन प्रदीक्षित हो गया था कि कहीं ना कोई बड़ा उपद्रव वहां पे होगा, जो हुआ। दूसरा, गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं है, पुलिस की एक प्रक्रिया है, उसका पालन किया गया। 3 बार नोटिस दिया गया, ये आए, बयान दिए, फिर नोटिस दिया गया। जब आने से कोई हिला हवाला करेगा, आसिफ जी आपको मुझे पुलिस बुलाएगी, अगर आप नहीं जाएंगे तो पुलिस क्या करेगी? गिरफ्तार करेगी ना भाई। और इसके बाद क्या चारा? मैंने क्या कर दिया सर, आप मुझे क्यों? हाँ, इवेंट बनाया गया, जो इवेंट बनाया गया। आप देखिए कि प्री प्लानिंग इवेंट, ऐसी इवेंट भूपेश बघेल जी बनाते थे, ऐसी इवेंट राहुल गांधी जी बनाते थे, उनके लिए पुलिस पहुंचती है। ये सारा इनका चरित्र है। प्रदेश की जनता इनको बहुत अच्छे से देख रही है। खुलेआम कांग्रेस पार्टी की जो मजाक यहाँ पर बन रहा है कि आप पुलिस को रोकने का प्रयास करें, इसमें राजनीति। गौरीशंकर जी, मैं आगे आपसे सवाल पूछ सकता हूं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ ठीक। नहीं, वो आपने वो मेरे पे वो रिपोर्ट की बात कर दी, तो मुझे लगा वो इशारा दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक के तौर पे ले रहा हूं इसे। अनिल जी के पास जा रहा हूं मैं। ठीक, और भी आता हूं आपके पास। अनिल जी, आपसे एक सवाल है मेरा। देखिए, बात वही बात आ रही है कि आप निर्दोष हैं, आपने अगर कुछ नहीं किया है
तो आप जाकर थाने में अपना बयान दर्ज क्यों नहीं कराते हैं, या आप थाने क्यों नहीं गए? नोटिस मिलते हैं तो आप पहुंचते नहीं है। हाँ, आपने जब कहा लोकतंत्र की खूबसूरती, तो लोकतंत्र की खूबसूरती तब होती कि आपके हजारों समर्थक वहां जुटे हैं, लेकिन आप आकर कहते समर्थकों को कि मैं कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ूंगा, आप कृपया शांति बनाए रखें। तब समझ में आता है कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये नेता का प्रभाव है कि तमाम समर्थक होने के बावजूद आप कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। कोर्ट जाना एक अधिकार है बहुत बड़ा आपका, लेकिन ये मैसेज तो देना जरूरी था ना कि मैं कानून को फॉलो करूंगा, नोटिस जो आएंगे उनकी बात उनका जवाब दूंगा। आरिफ जी, इतने बड़े अन्याय के बाद भी एक भी कांग्रेस का समर्थक या माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी का समर्थक उद्वेलित नहीं हुआ, कानून अपने हाथ में नहीं लिया। गिरफ्तारी हुई, ठीक है, विरोध हुआ, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से हुआ। आप उसको अलोकतांत्रिक विरोध नहीं कह सकते। कहीं भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लिया गया। हाँ, निश्चित रूप से न्यायपूर्ण गिरफ्तारी थी, जितना वाजिब है उतना विरोध किया गया। समस्या इस बात की आसिफ जी कि भाजपा के प्रवक्ता यहीं से बता रहे हैं कि 130 किलोमीटर दूर से इतने गुर्गे गए, कलेक्टर एसपी का कार्यालय जला दिया। तो जांच की क्या जरूरत है? इनके मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। पुलिस को ये साक्ष्य नहीं मिलते। ये जो बात आज कह रहे हैं, ये 11 जून से कह रहे हैं। पुलिस को बहुत ज्यादा समय लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी का पूर्वाग्रह, ये स्क्रिप्टेड स्टोरी अपने आप में स्पष्ट है कि सरकार और सरकार में बैठे लोगों का किस तरह दबाव और किस तरफ से पहले ही स्क्रिप्ट। अभी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ये नहीं बोले कि वहां देवेंद्र यादव जी गए, कुछ लोग गए होंगे, उन्होंने ऐसा किया होगा। होगा शब्द नहीं है, ऐसा हुआ है। मतलब ये जुडिशियरी को भी नहीं मानते, पहले ही निर्णय सुना देते कि ऐसा हुआ है, इसलिए गिरफ्तारी हुई। तो साहब, इतने दिन क्यों रुके? मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पुलिस के पास साक्ष्य क्यों नहीं थे? रुद्र गुरुजी गिरफ्तारी देने गए तो क्यों नहीं था? तो देखिए, ये कुतर्क करना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको, हमको, सबको धमका सकते हैं। अभी कई चैनलों पे हमको धमका देते हैं कि एफआईआर हो जाएगी, गिरफ्तारी आपकी भी हो सकती है। साहब, सुन लेते हैं हम लोग। अभी तो पत्रकारों को भी झूठे गांजे के मामले में फंसा के इन लोगों ने भेजने की कोशिश की। तो ये जो इनका चक्र पूरे देश में दमन का चक्र चल रहा है, कानून और संविधान को गौण कर देना, ये चाहते हैं कि सिर्फ भाजपा के अलावा या इनकी सरकार पर जो सवाल पूछेगा उसको या तो ऐसे ही कोई घटना होने दी जाएगी, आराम से नहीं, खैर होने दी देखिए, रही जाएगी। बात नहीं तो पत्रकारों आप पर सोचिए या बाकी दबाव पर, तो सर आप ही की सरकार में कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके पुलिस नोएडा पहुंच गई थी एक मामले में। तो वो तो देखिए, जैसा मामला होता है फिर वो वैसी कार्रवाई भी होती है। मैं लौटता हूं उस पर आपके पास। नीलेश मेरे से भी कुछ कहना चाह रहे हैं, गौरवी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, फिर अनिल जी आपके पास आता हूं। हाँ नीलेश, बताइए, आपका सवाल है कोई या कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, दो चीजें हैं। सवाल जो गौरी शंकर जी और अनिल जी कह रहे हैं, देखिए इतने गंभीर मामला है, इसको मतलब और भी तमाम उस पे मुद्दों पे अगर हम डाइवर्ट करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मामला गंभीर है, बात इस पर ही होनी चाहिए। गौरी शंकर श्रीवास जी जो कह रहे थे, जिस पर अनिल जी ने भी कुछ कहने की कोशिश की, कि अगर पुलिस के पास ये इनपुट था कि देवेंद्र यादव 150 किलोमीटर से इतने लोगों को लेकर जा रहे हैं और बड़ी घटना का की आशंका थी, तो उनको रास्ते में भिलाई से लेकर बलौदा बाजार के बीच में ही रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात की, अगर वो उतने देर तक जहां घटना स्थल हुआ था, घटना स्थल है कलेक्ट्रेट, उसके सामने जहां पर इन लोग धरना दे रहे थे समाज के लोग, वहां पर अगर देवेंद्र यादव मौजूद थे तो वहीं पर ही उनके समर्थकों के साथ उनको अलग रोक कर, क्योंकि अगर पुलिस, जैसा कि श्रीवास जी कह रहे हैं लगातार कि ऐसा हुआ है और गुर्गे थे, साथ में था, इनपुट लेकर गए थे, तो फिर आखिर उसी समय उनको क्यों नहीं रोक दिया गया? क्योंकि ये जो 12 करोड़ की संपत्ति जली है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में काला कलंक लग गया है 10 जून का, जिसको इसलिए याद किया जाएगा कि इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में पूरा कलेक्ट्रेट जला दिया गया, 200 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई, मारपीट नहीं, ये सवाल आपका स्ट्रॉन्ग है, मैं जरा इस पर पूछ लेता हूं। गौरवी, सवाल ये उठ रहा है कि अगर आपके पास इनपुट था तो फिर आपने देवेंद्र यादव को भिलाई से निकलते ही रोका क्यों नहीं है, बलौदा बाजार की सीमा पर क्यों नहीं रोका? और अगर इनपुट नहीं था तो ये कितनी बड़ी चूक है कि 150 गुर्गे, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके साथ अगर देवेंद्र यादव पहुंच रहे थे तो उसकी खबर ही नहीं थी। तो दोनों तरफ से सवाल है। मैंने कभी नहीं कहा कि इनपुट था, पहली बात। और इस बात को समझिए कि जो आंदोलन था वो प्रगतिशील सतनामी समाज समेत 4-5 संगठनों का संयुक्त कार्यक्रम था, और उसमें पहले उन्होंने ज्ञापन देकर सूचना दे दी थी कि शांतिप्रिय आंदोलन होगा। तो जब शांतिप्रिय आंदोलन हो रहा है और विधायक को रोकोगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। फिर संविधान का पुस्तक लहराया जाता है कि भाई विधायक को रोक दिया गया, विधायक जी सड़क पर धरना देंगे। नहीं तो संविधान की प्रति तो आज भी निकली है। वो इतने बड़े नेता है, इनको रोड में रोका जा रहा है, इतने
नहीं, लेकिन बाइक रोका जा रहा है, आसिफ जी, एक वहाँ सवाल ये है श्रीवास जी से जी कि इससे आप ये नहीं बच सकते कि आपका इंटेलिजेंस फेल था। आपको मानना पड़ेगा कि आपका हाँ, इंटेलिजेंस बिल्कुल। की चूक थी। अगर मान लो देवेंद्र यादव लोकतांत्रिक उसमें जा भी हाँ, रहे हाँ, थे, अच्छी जिसका बात है। आप जिक्र कर रहे हो, हाँ, तो हाँ, अगर हाँ। वो वहां पर आगजनी हुई है, वहां पर पेट्रोल बम जले हैं, तो क्या वो लेकर कोई अगर घूम रहा है, या वहीं पर तो नहीं बने होंगे तुरंत तुरंत कि सुरक्षा को लिहाज धरना से स्थल बहुत से, अहम सवाल है धरना जी। से गौरीशंकर जी जवाब वहां पे दीजिए, फिर मैं बहुत आता हूँ अनिल जी के अहम पास। सवाल है ये, सबसे सिर्फ प्यारा है। बिल्कुल ये सतनामी इंटेलिजेंस पर इसमें समाज सवाल को है। एक मिनट नीलेश, एक धीरे मिनट। धीरे हाँ हाँ, बोलिए गौरीशंकर जी। सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन की आड़ में देवेंद्र यादव जी 130 किलोमीटर आते हैं अपने समर्थकों के साथ, सो कॉल्ड गुर्गों के साथ में, और उनको कोई पीला चावल देके बुलाया नहीं गया था। सतनामी समाज को बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के सुनिश्चित तरीके से वहां पर आते हैं। इंटेलिजेंस की चूक थी नहीं थी, जिस प्रकार से वहां पर एसपी और कलेक्टर को तत्काल हटाया गया, और ना सिर्फ हटाया गया बल्कि निलंबित किया गया, इस बात का होता है कि सरकार ने बिल्कुल कदम उठाया। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चूक थी वो अभी न्यायिक जांच की बात है, उसमें सारी चीजें सामने आ जाएगी, उस पर ठीक। मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारा विषय का इनपुट पुलिस के पास में विस्तृत जो एफआईआर के बाद जो सारे फुटेज मिले हैं, जिस प्रकार से उनको वीडियो प्राप्त हुए हैं, ये सारी चीजों के बाद युवा। कुछ दिक्कत है गौरीशंकर जी? आवाज नहीं आ रही आपकी। अनिल जी, आपसे एक सवाल है। 130 किलोमीटर दूर भिलाई से बलौदाबाजार जाना देवेंद्र यादव का, देखिए गुरु रुद्र कुमार का समझ में आता है, समाज विशेष से आते हैं, उनकी बड़ी मान्यता है, मानते हैं। सवाल बड़ा ये इंपॉर्टेंट ये है कि 130 किलोमीटर में कम से कम आपके 10 नेता तो और बड़े होंगे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, अलग अलग जगहों के। वो वहां क्यों नहीं पहुंचे? और अगर पहुंचे तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है? देवेंद्र यादव 130 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, एफआईआर उनके खिलाफ है। देखिए आसिफ जी, सबसे बड़ी बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि देवेंद्र यादव रायगढ़ के दौरे पे थे। वहां लोगों ने उनको इनवाइट किया कि ऐसा ऐसा समाज का प्रदर्शन है, आप आइए आइए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता बहुत बड़ी संख्या में वहां उपस्थित थे। स्वयं भाजपा के जिला अध्यक्ष और कई भाजपा नेताओं ने 10,000 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की थी। कैसे हो गई खाने पीने की व्यवस्था? ये कहते हैं इनपुट नहीं था। और दूसरी बात, भिलाई से अगर कोई कह रहा है कि गुर्गों को ले जाके एसपी कलेक्टर का कार्यालय जला देगा और सरकार तमाशा देखती रहेगी, इतनी संवेदनहीन सरकार है या उसका इंटेलिजेंस इतना फेल है, तो उसको सरकार में बने रहने का कैसे हक है? गौरीशंकर श्रीवास जी एक तरफ न्यायिक आयोग के जांच की भी बात करते हैं, दूसरी बात सारी टिप्पणी भी करते हैं और फिर कहते हैं टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या एक विधायक की गिरफ्तारी उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद नहीं की जा सकती थी? ये पुलिस पर कौन सा दबाव था कि इस तरह से पहले उनके पास कोई इनपुट नहीं रहता, बाद में मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एफआईआर हो जाता है और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं होता? क्या विधायक कहीं भाग जाता, फिर उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाती है? ये इस पर नहीं बोलते कि हमारी एजेंसियां क्यों फेल हो गई, जो हमारी गुप्तचर एजेंसियां थी। बकायदा आपने परमिशन दिया था, मतलब डीएसबी जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच होती है, स्पेशल ब्रांच होती है, सीआईडी होती है, जब कोई भी परमिशन होता है तो पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। बकायदा जिला प्रशासन से अनुमति अगर मिली थी तो आपकी ये सारी एजेंसियां कहां थी? कहां थे गृह मंत्री जी के लाव लश्कर? और अगर ऐसा होने पर भी अनुमति के बाद इस नहीं तरह तो की ये घटना तो हो अनिल गई, जी आप भी तो मान रहे हैं आपको ना कि सरकार पर जो बने रहने समर्थक का गए कैसे थे हक है? देवेंद्र यादव के साथ, पहली बात वो गुर्गे नहीं थे, वो समर्थक थे। दूसरी बात, वहां वो केवल समाज विशेष की मांगों को आगे रखने के लिए गए थे, उनके समर्थन आसिफ में जी, गए कोई थे। समर्थक तो यदि नहीं गए इसी थे, इसी आपको मैं आधार पहले पर क्लियर रोक कर लिया दूं। जाता तो ये तथ्य ठीक है, ये तर्क ठीक है कि अगर आपको रोक लिया जाता तो फिर वो बचता कि देखिए ये घुसने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। तो आसिफ जी आप खुद सोचिए कि क्या देवेंद्र यादव जी इतने लोगों के साथ गए? नंबर एक। नंबर दो, क्या इस तरह की घटना इसलिए होने देती है भाजपा कि इस तरह से इतना संविधान का परहेज अगर ये करते तो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल मैं देते इसका जवाब और दूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ती। बस सके। और सबसे बड़ी बात, इस विषय से हटके एक बहुत गौरी जा छोटा रहा सा हूं। उदाहरण दूंगा कि आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस मामले में सजा दी, गुजरात दंगों में जिस गर्भवती महिला के साथ रेप हुआ, 10 लोगों की हत्या हुई, उसको गुजरात सरकार सजा अरे माफ अनिल करती है जी, और अब जय मैं श्री जरा राम के नारे बलौदाबाजारी लगाती है। समेट लूं, अभी आप फिर संविधान और महाराष्ट्र लोकतंत्र का पहुंच इतना जाएंगे, मायने वो इनको फिर पता वहां है? वो दिल्ली में पहुंच जाएंगे, फिर वो नेशनल हेराल्ड, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा नहीं सर। नहीं, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि संविधान और अरे लोकतंत्र की उदाहरण में निकल जिम्मेदारी जाएगा निभाई वक्त सर, गई एक मिनट रुकिए। और ऐसा कुछ हाँ, था भी नहीं। गौरीशंकर जी कोई कंप्लीट करें जल्दी। समर्थक और गुर्गे नहीं गए, ये भाजपा की एक मिनट अनिल जी, एक स्टोरी मिनट। है। अनिल जी एक मिनट रुकिए। हाँ गौरी जी बोलिए। साथी प्रवक्ता अनिल जी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, एसआईबी था, सीआईडी था, पता नहीं क्या क्या था।
2022 में कवर्धा में दंगा होता है, तब इनकी सरकार का इंटेलिजेंस कहा था। 2022-23 में नारायणपुर में चर्च तोड़ा जाता है, हिंसक प्रदर्शन होता है, दो जनजाति संघर्ष और मिस्त्रियों के बीच में लड़ाई होता है, तब इनका एसआईटी कहाँ था, सीबीआई कहाँ था, और इनका पुलिस कहाँ था, इंटेलिजेंस कहाँ था? क्या संवेदनशीलता थी उस समय सरकार की? ऐसा मत बोलिए। गौरी जी फिर वही बात की, आपने 2 लीटर गलती करी, हमने 2.5 लीटर गलती करी, हमने 1.25-2 लीटर, अरे उसमें क्या फर्क है सर? अभी बलौदाबाजार बात करिए सर जी। चारों प्रकार है ना, जब कोई घटना त्वरित होती है तो निश्चित तौर पर घटना दुखदायी होती है। इस पे आग डालने का काम जो लोग करते हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये विषय। और देवेंद्र यादव जी, मैं फिर कह रहा हूं, बिना किसी सत्तानी समाज के लोगों का बयान है उस पे, बिना किसी आमंत्रण के वहां पर गए, कोई भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नहीं, उसमें मैं आपसे एक बात पूछता हूं गौरी जी, देखिए देवेंद्र यादव केवल भिलाई तक सीमित नहीं है, उभरते हुए कांग्रेस के नेता हैं, जनाधार होता है, जनसंपर्क होता है। अगर किसी, और देखिए ये पॉलिटिकल माइलेज हर सियासी दल लेता है, जहां आपको लगता है कि बड़ा वर्ग नाराज है, वोट बैंक पाने के लिए आप भी जाएंगे, अनिल जी भी जाएंगे, ये तय है। अरे भाई, मेरा ये कहना है, वो संवेदनशीलता रायपुर में दिखा देता है, जब उसी समाज के लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे फर्जी प्रमाण पत्र के नाम से, तब संवेदनशीलता कहाँ थी? एक महिला को घसीटा गया, निर्वस्त्र करके, तब वो संवेदनशीलता कहाँ थी? मैं वही पूछना चाहता हूँ, सरकार में रहते तो संवेदनशीलता नहीं रहे, विपक्ष में आने संवेदनशीलता आ गए। हम सतनामी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, शुभचिंतक हैं, हिरासत में सतनामियों की कितनी मौत हुई है पिछले 5 साल में, आंकड़ा दिखाऊंगा तो मैं बताने की स्थिति में अनिल जी नहीं रहेंगे। तो मेरा साफ कहना है, ये सारा जो षड्यंत्र है, ये सारी चीजें पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है, और सरकार के साथ साथ पुलिस के पास भी तथ्य ठीक है। सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। हालांकि अब जो है गेंद, अब ये देखी जाएगी आगे किसके पाले में है कि अब इस मामले में होता क्या है, क्योंकि देखिए कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद फिर कोर्ट तय करेगा कि क्या करना है। और चीजें देखिए, तथ्य जो रखे जाएंगे और फैसला जो आएगा वो तो कोर्ट की तरफ से ही आएगा। पुलिस का काम है अपने तथ्य रखना, और देवेंद्र यादव और उनके वकीलों का काम है कि अपनी बेगुनाही साबित करना। गिरफ्तारी के बाद तो फिलहाल यही है। चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी अपडेट हम आपको करते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद है अनिल सिंह चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। गौरी शंकर श्रीवास जी, आपका बहुत धन्यवाद। नीलेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।